लेकिन भाई ये बताइए कि अभी जो ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार आ रहा है, इसमें क्या तैयारियां पूरी हो चुकी हैं अब तक, और तैयारी क्या बाकी रह गई है, और इसमें आगे क्या कुछ बनना चाहते हैं आप और? हर साल की तरह इस साल भी जो है 19 साल हो गए जुलूस निकालते हुए। ये 20वां साल है। और देखिए हमारा कार्ड है, कार्ड के साथ में अंदर सब कुछ है। तो ये बांटा जा रहा है दावतनामा, दावतनामा अंदर कार्ड है, उसके बाद एक बुक भी है। ये कार्ड है, ये बुक भी है। 20वां जुलूस निकल रहा है अपने पास से। और इस दफ़ा जो है मुफ्ती महमूद अख्तर साहब, मुंबई काजी महाराष्ट्र, यानी वो पूरे महाराष्ट्र का काजी है और मुफ्ती है, वो इस साल क़यादत करने के लिए आ रहे हैं। और तकरीबन एप्लीकेशन दे चुके, मीटिंग हो चुकी, और अलग अलग इलाके में जो अपने कार्यकर्ता है उसको भी अपन लोगों ने पूरा प्रिपेयरिंग कर लिया है। अब ये दावतनामा बढ़ रहा है, अब इंतज़ार है कि जब परमिशन हाथ में आए तो आगे का काम शुरू करें। लेकिन जब कोटा गेट पे जो लगता है स्टेज, वो छोटा पड़ता है और लोग शुरुआत में ही यहाँ आते हैं, तो इसका स्टेज की अपन बड़ा कर दिए। आधा रोड रुकेगा और मकतबे तक आएगा। थोड़ा सी सिस्टम कर रहे हैं इस दफ़ा जो है। वीडियो फ़ोटो और ड्रोन कैमरा बोल देते ना, वो से करेली जो होता है ना, तो वो कैमरे उमरे को अपन लोगों ने इजाफा किया है। लेकिन वो ड्रोन देते नहीं है, तो वो कैमरे का यहाँ 2-3 यहाँ पर बड़ा बड़ा से LCD लगा देंगे, और वैसी मैदान में भी लगाएंगे। और उसके अलावा टोटल काम तो हो चुका है उसे। अच्छा, अपना जुलूस जैसा होता है, ये जुलूस पूरे महाराष्ट्र में कमोबेश में ऐसा जुलूस नहीं होता है। इससे बड़े हो सकते हैं, मगर यहाँ सिर्फ पब्लिक पैदल होती है। कोई डीजे बीजे नारा उरा कुछ नहीं हटता। 19 साल हो गए हैं, आज तक एक नारा या वहाँ डीजे बजा होगा गाड़ी में से, कुछ नहीं है। एक इंची भी पुलिस दाखिल नहीं की है। तो ये अपना जो है शरई तौर पे गुजारिश करते हैं, बल्कि असर की नमाज अपने को बाहर मदीना में पढ़ना है, तो हर हाल में अपने को असर की तरफ पहुँचना है। अगर लेट निकले तो नमाज पढ़ने के बाद अपने को मगरिब की नमाज माओ भंजा ग्राउंड में पढ़ना है जमात से, तो अपने को हर हाल मगरिब की नमाज वहाँ पढ़ना ही है। तो आप उसी अंदाज में कर रहे हैं 19 साल से। सुधीर भाई, एक बात ये भी है कि पिछली बार एक हादसा पेश आ गया था ऊंचे अलम को लेकर। हाँ से नहीं, उसके लिए भी जो है ना, हम लोग के वहाँ पर एक सेंटर बना रहे बाहर, और उसमें कुछ चीज़ें हैं वो उसको छाप रहे, और वो जो एक ही इलाके के लोग हैं जो अलम लेके आते हैं, तो उनको जाकर देंगे या उनको बुलाएंगे, समझाएंगे। इसलिए कि गए साल भी हम लोग गए थे वहाँ समझाने, मगर ये इतना बड़ा लफ्ज़ भी लेके आए। तो ये साल भी हम उनको बुलाएंगे, उनको कागज़ दे देंगे, और अगर वो लगा कि नहीं मान रहे, उन पर वाच करेंगे। अपने भाई है, वो भी जज्बात में लेके आते हैं, तो उनको बताना पड़ेगा भाई लकड़ी का निकाल गो, भिवंडी में हर जगह तार नीचे है, तुम लोहे का लेके चलो। एक सेकंड में मर गया था वो। अब मेरी बेड में तक होता, ये तो सबसे पहले बताया मेरे को, भैया बताया, मैं यकीन ही नहीं किया। फिर वो बाद में नीचे के एक आदमी बताया, तो मेरे को यानी कि ना, ये मेरे को स्टेज पे बताया। तो वो जितनी हो सकेगी, एक जुलूस हेल्प सेंटर कायम कर रहे हैं, और उसको प्रचार करेंगे। और जो अपनी जा रहे हैं, इतनी नहीं, जो आपस में नारा लगाते हुए झंडा लेके आते लकड़ी का, और उसको घुमाते हैं खुद जो थे, और उसमें ऐसे नारा लगाते हैं कि अपन आगे जा चुके रहते हैं, अपने को मालूम भी नहीं होता है। और तो ये नारा वो नारा जिससे अपने को तकलीफ आ सकती है। अब पुलिस का वीडियो चलते रहता है, अगर कुछ भी हुआ तो जो वीडियो में आया है वो तो जाएगा। तो अच्छा, अपन अपने नबी की शान के लिए निकाल दे कि सरकार इस्लाम की मोहब्बत का इजहार इस तरह भी किया जाता है, तो उसमें ये सब करना कौन सा तरीका है? गलत है तरीका है ना। तो भाई ऐसा काम मत करो कि जो है जुलूस को तकलीफ आए। और इंशाल्लाह तकरीबन पॉजिटिव असर आ रहा है लोगों से कि हो गई, गलती हो गई, ऐसा बोलते हैं। अब ये बताइए कि जुलूस की जो तैयारी है वो कहाँ तक मुकम्मल? तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जैसे कायद का हुआ, उसके बाद जो कहाँ रुकेंगे, वो जुलूस कितने बजे निकलेगा, वो वहाँ कब पहुँचेगा, वो तकरीबन पूरी तैयारी हो चुकी है, बातचीत हो चुकी है। जी, परमिशन के ताल्लुक से? परमिशन का तो हम उन लोगों ने दिया है, का जैसे चांद लिखा था वहाँ जमा किया SCP ऑफिस में। और हर साल आपको बता दूँ, एक दिन पहले या उसी दिन जिस दिन जुलूस निकलने वाला, गए साल जो है जब कायद वगैरह सब आ चुके थे मेंबर पे, तो वो 1 घंटा पहले परमिशन की कॉपी हाथ में आई थी।
और ये शुरू से 19 साल में ऐसी एक आध दफ़ा कोई पढ़ दिए पहला, वरना 19 साल से ऐसी है कि एक दिन पहले आएगी या उसी दिन आती है। इस साल और एक परमिशन लेटर वहाँ पर गया हुआ, उसके ताल्लुक से क्या कहना? अरे एक ही नहीं है, बहुत है। मैं तो हर साल वहाँ मालूम करता हूँ 5-6 लोग अलग अलग रहते हैं, बहुत हैं। अच्छा, शुरू दिन से जब अपना जुलूस निकला नहीं था, निकाल तो तब लोग थे नहीं। अब जब जेल निकल गया, पब्लिक देख लिया, तो जिसको लग रहा है वो खड़ा हो जा रहा है। अब इस साल कितने लोग आए, मेरे को किसी ने बताया कि 6 लोग वहाँ पर गए। तो वैसे हर साल के जैसा वो ये है। अब क्या, वो सैयद जमील वगैरह थोड़ा सी है ऐसे, जो उनको समझाना चाहिए कि इस त्यौहार में दुश्मनी मत निकालो। मगर ऐसा लगता है कि अपने बड़ों में कोई ऐसा आदमी ही नहीं है कि जो मेरे को भी समझा ले, तुमको भी समझा ले, तुमको भी समझा ले। ये तो है कि अपने बड़ों में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो दो मोमिनों को आपस में मिलाए, कोई नहीं है। एक अपोजिशन जो आपके ताल्लुक से भी बातें चल रही है, हम्म। नई रजा एकेडमी जो बनी है, वो ये बता रही है कि आप 15 लाख का खर्चा बताते हैं, लेकिन होता 8 ही लाख खर्चा है। आप ही के ग्रुप से एक आदमी निकला जिनका नाम वकास बताया जाता है, वही सारा कुछ बता रहे, जबकि वो 15 साल से आपके साथ में थे। तो क्या इसमें क्या सच्चाई है? असल में देखिए, ये 7-8 लाख भी नहीं होता है। जब जुलूस सूखे में निकल रहा था, तो उस वक्त शाकिर मंडा वाले को 1.5 लाख रुपये ले जाता था। और उसके बाद जब जुलूस बारिश में शुरू हुआ, तो वहीं पर वो 5-6 लाख कर दिया। अब वो इस दफ़ा 5 लाख बोला है। उसके अलावा अपन मीडिया पे जो कर रहे कवर, क्रेन वीडियो ये वो कर रहे, तो उसने 1.5 लाख रुपया अपने को बख्तियार नाम का आदमी ने दिया है। और ये जो अब उन लोगों ने ये छापा उपा ये सब किया, इसमें तकरीबन 1 पेटी आती है। फिर उसके बाद जो कायद आते हैं, उनके पीछे 50,000 खर्चा होता है। फिर उसके बाद अमामा तुमको अगर 500 देना है, तो तुम्हारे पीछे 1 लाख रुपये खर्चा आ रहा है। ये सब करते हैं। अब ये चीज़ क्या की कि हर आस्ते आस्ते अपन इम्प्रूवमेंट कर रहे थे। जो मऊ मंजा में गए साल लगाए थे, पतरी भी लगाए थे, मैं पानी अंदर आया था, तो अलग एक ठेकेदार को लेके वहाँ पर गड्ढा खोद के और छोटी सी दीवार बना के पानी को स्टेज के पीछे दाखिल करने का था। तो उसके अंदर उन्होंने लंबा खर्चा उठाता बताया। अब जो आदमी को भी लगता है कि मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, तो हर साल मैं क्या करता हूँ, जो चंदा देता है वो खर्चा का जो है ना पूरा बैलेंस शीट लेके आके उसको दिखाता हूँ। वो जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाया है वो खुद साथ में मेरे जाता था कि मेरी ये पहले से आदत रहता है कि पैसा तो मेरे पास आता नहीं है। यदि यहाँ कोई जना देने वाला आएगा तो पैसा भेज जाऊँगा छजील के पास, मेरे पास आता ही नहीं है। हिसाब उसके कंप्यूटर में रहता है। आप जब जाओगे और जिस साल का जाओगे तो उसको 5 मिनट लगेगा, नहीं खोल के दिखा देगा आपको। और मैं तो पूरा गए साल का जो बैलेंस शीट लेके ही निकलता हूँ, इसमें में चीज़ है जो चंदा दिया जाता है उनको दिखाता हूँ। अब बोलता हूँ आप फ़ोटो खींच लो, देखो आपने इतना पैसा दिया था, इतना खर्चा हुआ है। कभी कभी नुकसान हो जाते हैं और कभी कभी फ़ायदा होता है। 2 साल से अपना नुकसान हुआ था, गए दफ़ा रईस भाई की वजह से वो नुकसान बच गया। इसलिए कि वो म्यूनसिपलिटी वाले जो दूसरा ठेकेदार है, मुरली का नाम है, वो उसके जिम्मे दे दिए थे, बहुत डिस्टर्ब हो गए थे। अब वो ये लाउड स्पीकर वाला 50,000 रुपये लेता है, तो उसको पूछ लो कितना देता है भाई, सब तुम ही के हैं, कोई बाहर का तो आ नहीं रहा है। अब उसके बाद कुछ अपने और प्रोग्राम थे, तो उन सब को मैंने कहा कि लगभग इस दफ़ा 15 साल का बजट जाएगा, 15 लाख का बजट जाएगा। और गए साल ही मैंने ऐलान किया था कि इस साल 8 लाख का बजट जाएगा, 8 के ऊपर गया। तो जो करता है उसको मालूम ना। अगर आप भी वाकई मोमिन हो, ऐसा लगता है तुमको 15 साल में तो मेरे को देखा हूँ कि शक्ल ले जा खुद बुद कर रहा है, तो भैया तुम किसी को भी लेके आ जाओ सही के ऑफिस में, हिसाब दिखा देंगे। पहले देख लेना, यकीन नहीं आएगा तो फिर डबल इंटरव्यू दे देना। इंटरव्यू बिगैर तहकीक के कैसे दे सकते तुम कि भाई ऐसा हो गया वैसा। अब वो क्या है कि वो बच्चा है मेरे सामने, जितने लोग हैं वो सब बच्चे हैं। इस लाइन में आया सिर्फ मेरी वजह से, अल्लाह ने मुझको जदिया बनाया। कोई भी हो उसमें से, मैं नाम ले ही नहीं रहा हूँ उन लोग को, उनका कुछ पढ़ भी नहीं रहा हूँ, देख भी नहीं रहा हूँ, नाम भी नहीं ले रहा हूँ। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं। मेरे पास जो भी आएगा मैं उसका कमेंट्स में देखता नहीं हूँ, खाली अपना जो हर साल का काम होता है वो कर रहा हूँ। अभी देखो उतना आ चुका है, एक कराट बच रहे हैं, फिर उसके बाद चंदे के लिए जाएंगे। अब तुम बोलो कि चंदा मत दो, तो भाई तुम उन सबके ठेकेदार तो हो नहीं, और जिसको लगेगा ये हिसाब किताब लेके जाएंगे साथ में, जो भी चंदा आप लोग देता है।
इससे ज़्यादा अपन क्या बोल रहे थे। वो गुट कह रहा है कि हम 6 से 7 लाख में करेंगे, आप कह रहे हैं 15 लाख, 7.5 लाख का डिफरेंस। इतना डिफरेंस कैसे आ सकता है? नहीं ठीक है ना, जो आप जगह जितना वो करने बोल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं, वो तो मैं 4 लाख में कर लूँगा। यानी जितना वो मैं खर्चा कर रहा हूँ वो सब बंद कर दूंगा। खाली यहाँ स्टेज आएगी, दुआ पड़ी आएगी, वो जाएंगे वहाँ, दुआ पड़ी आएगी, ख़त्म। वहाँ को मानने के भी नहीं ऊपर का, तो स्टेज का कितना लेगा वो? 1 लाख रुपये का वहाँ के लिए, 1 लाख का यहाँ के लिए, 50,000 रुपये का उसका ले लिया लारी का, 4-5 लाख में वैसा हो जाएगा वो, अगर वैसा करना है जैसा वो बता रहे। इसलिए कि वो प्यादे जो है ना नाम लेकर मशहूर हो जाएंगे, वो उतने ही सोचते थे जितना मैं करता था। सब कुछ सीखे अपने से। मगर क्या है कि अगर तुमको लग रहा है कि भाई हम लोग खा रहे हैं, तो तुम डायरेक्ट किसी आदमी को भेजो, सालम भाई को या किसी को भेज दो कि भाई हमको हिसाब दिखाओ, थोड़ा सा हिसाब दिखाओ। और जब हिसाब ना दिखा पाएँ तब गलत है। तुम तो पूछे भी नहीं। अशरन जरूरी है, किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये ज़रूरी है कि उससे तहकीक करें। बिगैर सोचे समझे किसी पे बुहतान लगा देना, तो वो सबको मालूम है, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सब मुसलमान हैं। कहा कि तुम किसी को बुहतान लगाओगे तो उसका अंजाम तुम भुगतोगे। मैं तो उनकी बात भी नहीं कर रहा हूँ, आज तुम लोग इत्तेफाक से आ गए और तो बोल दिया मैंने। लग रहा है परमिशन आपको मिलेगा कि नहीं रहता एकेडमी को? देखो, कानूनी नुक्ता नज़र से जो है ना, मेरा 2 जुलूस निकाला था मैं। एक जो है जगह दीवान सागर संदल निकालता था मैं, अब बड़ा जुलूस के शक्ल में था, तो 2006 में राइट हो गया तो उस पर नहीं निकाल पाए। फिर 2007 में गए तो उन्होंने कहा कि नहीं आप मंत्रालय जाइए। अब ये जो अब निकालते हैं जुलूस, ये जुलूस 1995 से लेके 2005 तक का, अपने को हर साल बोले कि भाई नया जुलूस है, आप मंत्रालय जाइए, और जाते थे भी और सबको लेके आते थे। फिर मगर 2006 में अपन हाई कोर्ट भी गए थे 2005 में, वहाँ से भी रिजेक्ट हो गया। 2006 में अखबार में, उर्दू टाइम के अखबार में हेडिंग छपी थी, उसको लेके मामला बहुत गर्म हुआ था। तो शाम मगरिब के बाद उसको फ़ोन आया बशीर मुसा पटेल का, और दूसरे दिन गए और वो कंडीशन के साथ अपने को परमिशन दे दिए 1 दिन पहले। अब 10 साल के बाद परमिशन मिला अपने को, तो अपना रास्ता अपन हर एप्लीकेशन में मांगे थे कोटा गेट से दरगाह दीवान सा। तो गुरुनाथ टावरे या कुछ लोगों ने सियासी अंदाज में वहाँ पहुँच गए और लोगों ने कोटा गेट से माओ महंजा का करवा दिया। अब जब मैं उसको ऊपर अच्छे लगा कि गलत है, तो वो लोगों ने कहा कि भाई तुम जाओ वापस से लेके आओ। टाइम था नहीं, 1 दिन का था, तो लेके आए। अब मैं हुकूमत से लेके आया, मैं हुकूमत जो होम डिपार्टमेंट थी वो भी अपने नाम से हो दी है। फिर उसके बाद CP जो था उसने भी अपने नाम से दिया है। फिर उसके बाद DCP था, वो उसने भी अपने नाम से दिया है कि परमिशन तुम्हारे नाम से दिया जा रहा था। अब ये इतना तक दो करने के बाद कमिश्नर DCP सब अपने को मंत्रालय भेजने के बाद तो दिए। अब ये दूसरे परिंदे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पुकार है सामने, और लोग समझ रहे कि भाई शकील रिया के खिलाफ जाके देंगे या दे देंगे। वो IPS ऑफिसर बैठे हैं वहाँ पर, कमिश्नर वो न पढ़े लिखे आदमी है। तो फिर अगर वो कभी इत्तेफाक से उनके नाम पे भी हुआ तो अपन चुप बैठ जाएंगे क्या? जो माहौल खराब होगा ना उसको पुलिस संभाल पाएगी ना अपन संभाल पाएंगे। तो कोई भी पुलिस जो है ऐसे मामले में उल्टा बदला लेगी नहीं। अब वो देखिए कि वैलिड का है, तो मैंने उनको ऐसी एक फाइल बना के दी है जिसके अंदर जितने परमिशन निकले अभी 2006 से बाद तक का, ये सब परमिशन लगा के दिया हूँ, ये सब लगा के दिया हूँ परमिशन है। ये जितने पूरा परमिशन का 10 साल का फोटो कापी है। अभी भी फिलहाल जो कमिश्नर है ये है, ये कापी है, और वहाँ भी अपन दे के आ गए। इसमें सब पुलिस का हमारा रिलेशन क्या है ये सब दे के आ गए। ये कापी जो है कुमारवाड़ा में DCP ऑफिस, CP ऑफिस, ऐसे भी ऑफिस में अपन लोगों ने दे दिया है। जबकि इसके अंदर ये पूरी कहानी है, इसके अंदर पूरा वो है, दे दिया है। तब कानूनन तो भाई हमको, अगर मैं 19 साल में जुलूस में कोई ऐसी बात पैदा हुई होती जो कानून के खिलाफ हुई, ये लोग वहाँ झगड़ा हो गया, फसाद हो गया, कुछ भी एक भी बात ऐसी होती, तो समझ में आता है कि तुम लोग भाई कानून के खिलाफ काम करते हो, इसलिए तुमको छोड़कर हम इसको देंगे। 19 साल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है एक भी NC दाखिल नहीं हुई है। जो परमिशन देते हैं उस पर अपन अमल करते हैं। खाली हम ये बोलते हैं कि परमिशन थोड़ा पहले दो, तुम आधा घंटा 1 घंटा पहले दोगे तो हम पढ़ेंगे क्या, उस पर अमल करेंगे कैसे? तुम हमको 2 दिन पहले दो तो हम पढ़ेंगे ना,
तो ये मैं गए साल बोला था और गए साल अपने को 2 दिन पहले मिला था। अब अपने को हटा के किसी और को देना तो वो क्या, अच्छा किसी के वो तो मिल्कियत तो है नहीं कि ऊपर से मियाँ बोलेंगे नीचे से जाएगा। भाई एक सिस्टम चलता है लोग का। अच्छा फिर जो है आप जब तक इंसाफ होगा तब अपन खामोश रहेंगे, जब इंसाफ नहीं होगा तो इंसाफ के लिए अपन भी दौड़ेंगे। अगर जुल्म होगा तो जुल्म सहना भी दुश्मन वो है, बेवकूफ़ है, इसलिए जुल्म ना अपन सहेंगे ना करेंगे। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।